ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 318, ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर हमने पीछे पढ़ी थी कैपिलरी एंडोथेलियम, और यहाँ पे हम कर रहे हैं एस्ट्रोसाइट फुट प्रोसेस। तो फुट प्रोसेसेस एस्ट्रोसाइट्स के कैपिलरी एंडोथेलियम और टाइट जंक्शन, ये तीनों जो हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। 320, अ पेशेंट हैज कंप्लेन ऑफ हेडेक ड्यू टू हाई आईसीपी, सीएसएफ इज एन एग्जांपल ऑफ, सीएसएफ को ट्रांस सेलुलर फ्लूइड भी कहा जाता है। ठीक है। सीएसएफ एग्जांपल किसकी है? ट्रांससेल्युलर फ्लूइड की। 321, स्पाइनोसेरेब्रल टैग फंक्शन इज व्हाट? स्मूथन एंड कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट। जो स्पाइनोसेरेब्रल टैग है, ये कौन सा ट्रैक है? जो सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड का है। ठीक है। तो सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्रैक है, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, उससे याद रखना है कि दैट इज एसोसिएटेड विद कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट्स एंड स्मूथनेस, क्योंकि सेरिबेलम के साथ एसोसिएशन है इसकी। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 324, इनहिबिशन ऑफ अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन इज प्राइमरी ड्यू टू विच फिनोमेना ऑफ द एक्सॉन? तो हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में इनहिबिशन हो जाती है क्योंकि हाइपर पोलराइजेशन की अगर स्टेट रहेगी और पोटाशियम का इफ्लक्स और इनफ्लक्स नॉर्मल नहीं होगा और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ नहीं आएगा, तो नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। इसलिए बाज़ दफा एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन के एमसीक्यूज आते हैं जिसमें पोटेशियम का मसला होता है। अगर पोटेशियम नॉर्मलाइज नहीं करेगा हाइपर पोलराइजेशन स्टेट को, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं आएगी, जिसके बाद दोबारा एक नया एक्शन पोटेंशियल हो। ठीक है। समझ आ गई इस बात की? क्वेश्चन नंबर 325, एनोमिक एफेजिया ड्यू टू द लीनियन ऑफ, तो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर ब्रोका का एफेजिया होता है, इसको हम न्यूरोएनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 330, रैम स्लीप डिप्रिवेशन इज ड्यू टू, तो अगर डिप्रेशन में इंप्रूवमेंट हो जाती है तो रैम स्लीप, क्योंकि जब बंदा डिप्रेस होता है तो रैम स्लीप का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, और जब डिप्रेशन में इंप्रूवमेंट होती है तो रैम स्लीप का टाइम ड्यूरेशन भी कम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद 336, लो ब्रीदिंग मूवमेंट इज कॉल्ड एसिडोसिस। ठीक है। ब्रीदिंग मूवमेंट्स ये आप वैसे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, जो ये मूवमेंट्स होती हैं, हाथी हाथ हल्का हल्का हिलता रहता है, या उसकी मूवमेंट्स होती हैं डिफरेंट। ठीक है। तो ये एसिडोसिस में होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 339, आफ्टर डॉग अडॉप्टेशन व्हाट विल occur? improve in vision in the peripheral part। याद रखना है कि जो डॉर्क अडॉप्टेशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो स्मॉलर माइटोटिक प्यूपिल हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट सिर्फ एक खास हिस्से पे पहुंच पाती है प्यूपिल के। ठीक है। बाकी जो पेरिफेरी में जो हिस्सा होता है उस पे लाइट नहीं जाती। ठीक है। डॉर्क अडॉप्टेशन में ये होता है। तो जब ये बन गया। तो जब डॉर्क इसको तो लगाना कलर। अडॉप्टेशन जब डॉक अडॉप्टेशन जो है वो खत्म हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि पेरिफेरल पार्ट में भी विजन इंप्रूव हो जाती है। ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि डॉक अडॉप्टेशन के दौरान सिर्फ लाइट पीपल के एक पोर्शन पे, खास हिस्से पे रहती है और पेरिफेरी में नहीं रहती। 338 द पेशेंट हैज shock and now on Doppler he has increased blood flow. What is the reason for the increase in the cerebral blood flow? तो increased कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है ना, उसके अंदर क्या है, हमने क्या पढ़ा था? उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के चेंजेस की वजह से जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है। तो अब ये हुआ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाता। ठीक है। तो जब डॉपलर किया उसका इंक्रीज ब्लड फ्लो था, तो रीजन वो पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको ज्यादा थी और ब्लड फ्लो भी इसीलिए ज्यादा हो गया। ठीक है। तो अब जब नॉर्मल चल रहा होता है सारा सिस्टम, तो उसके दौरान यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो रही है तो ब्लड फ्लो भी ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन फिर उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब ये पेशेंट स्ट्रोक का था। ठीक है। और उसके बाद जब उसको स्ट्रोक हुआ और डॉक्टर पे हमने देखा कि ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि उसका नेगेटिव फीडबैक कोई भी नहीं जा रहा है। ठीक है। स्ट्रोक का पेशेंट है। ठीक है। स्ट्रोक जब हो गया उसके बाद, हाँ, वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज क्यों नहीं पड़ा था? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाल ही लिखा हुआ था। मैंने क्या बताया था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ सिर्फ ये लिखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो इट्स नॉट द ऑप्शन टू चूज। हाइपोक्सिया का मतलब तो ये है ना कि ऑक्सीजन की कमी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो ब्लड फ्लो कम होगा, तो उसमें ऑप्शन लिखना चाहिए था डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, उसके अंदर डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा होता, ये मैंने उधर भी डिस्कस किया था आपको, ठीक है। तो डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एक तो लिखना चाहिए था, अगर वो नहीं लिखा तो हाइपोक्सिया की तरफ हम गए हैं, डिक्रीज ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया का मतलब ही क्या है, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है डॉक्टर बतावर। ओके, क्वेश्चन नंबर 345। पेरिफेरल nerve damage, nerve will degenerate at the rate of 0.3 mm per day, ये रट्टा थिंग है। क्वेश्चन नंबर नाउ लास्ट पेज है बस, कुछ एमसीक्यूज। 357, एक्साइटोटॉक्सिक न्यूरोट्रांसमीटर इज ग्लूटामेट और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इज 358। इनहिबिटरी आप लोग मैसेज में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 358, विच रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन। तो निकोटीनिक रिसेप्टर फ्रॉम द पैरासिम्पथेटिक, ठीक है, इनहिबिटरी गाबा, वेरी गुड। तो निकोटीनिक रिसेप्टर्स जो पैरासिम्पथेटिक हैं, दैट इज फॉर द erection. 359, which of the following is released as synapse between incoming pain and inhibitory in Kaplan, repeat है। uh, बस, अब बस हो गए। अच्छा, जो मैंने छोड़े हैं ये सारे, ये मैंने पढ़े हैं और ये रिपीट है, तो मुझे तभी पढ़ने भी पता चला कि ये रिपीट है, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजमी पढ़ने हैं, ताकि आप लोगों को भी पता चले रिपीट है या नहीं, ठीक है। छोड़ने नहीं है, हाँ, बाकी सब बीच में रिपीट है, जितने भी मैंने छोड़े हैं ये सब रिपीट है, ठीक है। तो उसको छोड़ना नहीं है, पर अगर रिपीट नहीं करोगे तो जो पीछे पड़े होंगे वो भी भूल जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है वो आपको रिफाइन करेगी, लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, किसी का क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप लोगों को समझ आ गई है, बस बहुत है यही। कल हम इंशाल्लाह पैतो करेंगे, ओके। बस ये एमसीक्यूज थे जो इम्पोर्टेंट थे, बाकी मैं शेयर भी कर देती हूँ थर्ड एडिशन से एमसीक्यूज, अगर किसी के पास नहीं है तो। ओके, ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।